मनीष सर, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने हमें मौका दिया आपकी फैक्ट्री पे आने का। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं या हम जानते हैं कि भाई इट्स ए 500 मेगावाट का पूरा प्रोडक्शन सेटअप है। तो सर यहाँ पे जैसा कि हमारे देश में आज की डेट में सब जगह बात होती है कि भाई वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, हाँ, मेक इन इंडिया। और प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है दैट इज़ 500 गीगावाट्स का, तो उसमें इंसुलेशन एनर्जी का क्या मतलब कि क्या विज़न है? देखिए, इंसुलेशन एनर्जी का विज़न बड़ा क्लियर है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो 2030 तक का टारगेट 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल कैपेसिटी का है, उसमें से 300 गीगावाट सोलर से होगा। तो आज इंसुलेशन एनर्जी उस टारगेट को अचीव करने के लिए, देश के उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी भागीदारी के साथ आगे बढ़ रही है। और उसी के तहत जहाँ आप देख रहे हैं, आज आप जिस कैंपस में खड़े हैं, ये हमारी नई फैक्ट्री है इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी है हमारी इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड की। आज हमने इसमें 500 मेगावाट की कैपेसिटी अभी हमारी इंस्टॉल्ड है और इसमें एक लाइन और अभी हम लाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि इस पर्टिकुलर कैंपस में लगभग 750 मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा सर, जहाँ तक मुझे मालूम है आपका एक और यूनिट सेम जयपुर में ही है। हाँ, हमारा जो पहले का यूनिट है, पेरेंटल फैक्ट्री जिसको कह सकते हैं, इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड, वो जयपुर में ही है। और उसकी अभी प्रेजेंटली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 200 मेगावाट है। उसमें हम अभी पॉली और मोनो के 400 वाट तक के सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर हम बात करें कि भाई टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 650 टू 700 मेगावाट्स है। बिल्कुल, आज हम लगभग 700 से 750 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं जी। जो कि आगामी अगले साल तक हम लोग 1.2 गीगावाट यानी लगभग 1200 मेगावाट तक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टोटल हम ऐड करेंगे। और उसके पश्चात अगले 2 सालों के अंदर हम सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग भी 600 मेगावाट की एक लाइन सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग भी लगाने का हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और हम उसमें 100% सफल होंगे। ओके, डेफिनेटली सर, क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड जहाँ तक हमें याद आता है कि भाई आपने 50 मेगावाट से स्टार्ट किया था, 50 से आज की डेट में आप 500 मेगावाट्स तक पहुँच गए। आगे वाले दिनों में 1.2 गीगावाट्स का आपका टारगेट है एंड उसके आगे आपका सेल लाइन का भी टारगेट है। दैट इज़ आपका मतलब कि एकदम पूरा ट्रैक और विजन क्लियर है। एंड सर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि भाई इंसुलेशन एनर्जी इज़ वन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, ज़रा उसके बारे में बता देंगे? यस सर, ये मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इंसुलेशन एनर्जी भारत की एकमात्र प्योरली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SME बोर्ड पर लिस्टेड है। हमारी कंपनी की लिस्टिंग लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में हुई थी। हम लोगों ने मार्केट में जब से अपनी प्रेजेंस करी है, इंसुलेशन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स का ही हमारे पास विश्वास है कि आज उन्हीं के विश्वास की वजह से इंसुलेशन एनर्जी धीरे धीरे करके अपनी उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है जहां पे हमारे को पहुंचने की हमारी तमन्ना है, जिसमें कि हमें सोलर सेल और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंबाइंड कैपेसिटी 2 गीगावाट या उससे अधिक की लगाने की। सर, ये तो हो गई बात की मतलब कि आपका ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई यू आर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज यू आर द फर्स्ट BSE लिस्टेड सोलर मैन है। अब ये तो होगी कि भाई है। अब थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बता दीजिए सर कि प्रेजेंटली यू आर एक्टिव इन विच एरियाज एंड हाउ मेनी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर? अभी हम लोग लगभग पूरे देश के 100 से ज़्यादा जिलों में ऑपरेट कर रहे हैं और जिसमें 400 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का एक हमारा पूरा नेटवर्क है इन जिलों में। तो उनके थ्रू हम लोग अपने नेटवर्क में चैनल सेल्स में अपना मटेरियल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा OEMs, EPCs और अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हमारी पूरी प्रेजेंस है, जिसमें हम कुसुम कंपोनेंट ABC, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल रूफटॉप्स, इंडस्ट्रियल रूफटॉप्स और जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स हैं उसमें भी हमारे सोलर पैनल्स थ्रू आउट द इंडिया हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपका लिस्टेड भी है, आपका नेटवर्क भी है एंड यू आर ऑलमोस्ट रेडी, क्या यू आर 100% रेडी फॉर 1.2 गीगावाट्स। अच्छा मनीष सर, एक और हम वो पुराने वाले फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि भाई जो नेशनल सोलर मिशन की बात है रही है, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसमें इंसुलेशन एनर्जी जहाँ तक मैं अभी तक समझ सकता हूँ कि भाई पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे वोकल फॉर लोकल और जो ALMM है, ज़रा उस पॉइंट को भी ज़रा क्लियर करेंगे सर? देखिए,
भारत सरकार का एक बहुत अच्छा मिशन था या टारगेट था कि जो ये अभी आगामी रिन्यूएबल एनर्जी की स्पेशली सोलर की जो कैपेसिटी आनी है उसको हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग से फुलफ़िल करें। बराबर। इसी के लिए गवर्नमेंट ने BIS और ALMM के कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसमें कि गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के लिए सोलर पैनल्स, देश में बने हुए सोलर पैनल और ALMM में लिस्टेड सोलर पैनल्स ही अप्लाई होंगे। तो ये नोटिफिकेशंस आए तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे को ये दूसरी तरफ कहते हुए बड़ा मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि ALMM का जो नोटिफिकेशन 2019-20 से MNRE ने पब्लिश किया था उसको कई बार एक्सटेंड करते हुए और इस बार फिर उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 तक की उसकी एक्सटेंशन बढ़ा दी है। इसके मायने ये हैं कि वो नोटिफिकेशन तो है लेकिन 31 मार्च 2024 तक उसमें कंपल्सन नहीं है। तो डेफिनेटली अगर सरकार उसकी तरफ कुछ ध्यान देती है और उस ALMM के नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी जारी करके और उसको अगर लागू कर देती है तो अभी जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो एक मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम में बहुत तेज़ी आने की संभावना है। अभी हम लगभग 40 गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो मोमेंटम बना रहता है तो आगामी 2 से 3 सालों में हमारे देश के अंदर 100 गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और 50 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि भाई आप लोग के मन में या हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई एक अच्छे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर या एक अच्छा मॉड्यूल हम कहाँ से लें। तो यहाँ पे मैंने कई वीडियोस में हमेशा आपको बोला कि भाई आपको ALMM को ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। क्या है कि भाई आपको मालूम है कि भाई ये पूरा सोलर सिस्टम की जब हम लाइफ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर कोई 20 से 25 साल या 30 ईयर्स तक बोलता है। वो किस हिसाब से बोलता है? दैट इज़ ओनली ऑन द लाइफ ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। अब ये सोलर मॉड्यूल्स अगर आपके इंडिया में बनते हैं या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कल को वारंटीज़ गारंटीज़ में आने वाला जो हो सकता है जो समस्या है वो शायद ना आए। हमारा भी यही सबमिशन रहेगा। हम जितने भी लोगों को, जो आपके लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको यही एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि क्योंकि सोलर पैनल के साथ एक 25 साल की एक लंबी वारंटी का टाइम पीरियड जुड़ा रहता है, तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप अपने देश में बने हुए सोलर पैनल्स को पहले प्रेफरेंस दें, क्योंकि आज अगर गारंटी वारंटी का अगर कोई भी इशू है तो कम से कम आपके देश के बने हुए सोलर पैनल्स यहाँ की लोकल कंपनियों से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। हमारे सोलर पैनल्स इंटरनेशनल सभी स्टैंडर्ड्स के साथ बनते हैं, तो जो भी कंपनियां बाहर की हैं, जो बाहर की कंपनियां जो अपने आप को काफ़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं, जिन स्टैंडर्ड से वो सोलर पैनल बनाती हैं उन्हीं स्टैंडर्ड से इंडिया में सोलर पैनल बनते हैं। तो आप लोगों से सभी से यही गुजारिश है कि आप अपने देश में बने हुए सोलर पैनल्स को पहली प्राथमिकता दें, मेक इन इंडिया को पहली प्राथमिकता दें, जिससे कि आज जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है कि हम अपनी इस रिन्यूएबल एनर्जी की जो टारगेट है उसको मेक इन इंडिया के साथ अचीव करें, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी कि हम ग्रीन एनर्जी में अपनी 300 गीगावाट की जो अचीवमेंट है 2030 तक की, उसको अपने देश के बने हुए इक्विपमेंट्स, स्पेशली सोलर पैनल्स और दूसरी चीज़ों के साथ करके अगर करेंगे तो हमारे शायद ये अचीवमेंट डबल हो जाएगी। जी, वोकल फॉर लोकल। थैंक यू।